हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बारिश की आवाज़ सुनिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में सुनाया, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश कल रात से ही हो रही थी। रात में स्टार्ट हो गई थी 8 बजे के आसपास से। उसके बाद रात में काफ़ी रात तक बारिश हुई और रिमझिम सी तो पूरी रात बारिश हुई। उसके बाद मॉर्निंग में भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं पहले मॉर्निंग में 5 बजे उठी, लेकिन जब मैंने देखा कि बारिश हो रही बहुत तेज़ तो फिर से मैं सो गई। और उसके बाद फिर मैं 7 बजे उठी। जब 7 बजे मैं उठी बाहर, तो हल्की हल्की सी बूंदें हो रही थी, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी पानी हल्का हल्का सा झड़ रहा है। और आज जामुन बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, लेकिन नीचे ना पूरा जामुन के नीचे ब्लैक पड़ा हुआ था और पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। तो मैं भाई से थोड़ा सा मजाक भी कर रही थी कि आजा इसमें नहा ले, डुबकी मार के पूरा तालाब सा बन रखा है। और आज संडे है, मेरे बाल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैंने पहले हस्बैंड को ऑयल लगाया और हस्बैंड ने फिर मेरे ऑयल लगाया। और क्योंकि आज मुझे हेड वॉश करना था, तो मैंने कहा चलो आज आप मेरे भी ऑयल लगा दो। तो मेरे शायद, क्योंकि मेरी शायद इतनी टाइम तक तबीयत ख़राब रही, उस वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बाल निकल भी रहे हैं। आगे के सारे बाल मेरे बिल्कुल से निकल निकल आए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेरे भी ऑयल लगा दो। अभी मैं हर संडे संडे को ऑयल लगाऊंगी, जिससे कि मेरे भी थोड़े से बाल ठीक हो जाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संडे का दिन है, ऑफ रहता है, और आज संडे के दिन मुझे काम भी बहुत रहता है। तो आज सुबह पहले मैंने सोचा नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने नाश्ते में मैगी बनाई थी। मैगी हम लोगों ने खाया। मैं मैगी हमेशा पीने वाली बनाती हूँ, थोड़ी सी गीली। तो दोनों लोगों ने मैगी खाया, मैंने, हस्बैंड, भाई ने, सब लोगों ने। उसके बाद फिर आज अपने काम पे लगेंगे। और जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है कि संडे का दिन मेरा ऑफ का दिन रहेगा, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बाकी दिनों में आप देखते हो कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद फिर मैं अपने डेली रूटीन के काम करके वॉक करने के लिए जाती हूँ। 6 बजे वॉक करके आती हूँ। उसके बाद से एक्सरसाइज किया, योगा किया, बज के मुझे 7 बजने के बाद से मैं अपने क्लीनिंग में लग जाती हूँ। किचन क्लीन किया, किचन क्लीन करने के बाद बर्तन किए। उसी बीच में मुझे नाश्ता भी बनाना होता है और 8 बजे से मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैंने पिछले 2 वीक से अपनी फ्रिज नहीं क्लीन की थी, क्योंकि पिछले वीक भी मुझे कुछ साथ काम था, उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो इस वीक मैंने सोचा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैंने फ्रिज के सारे पार्ट्स निकाले, सबको क्लीन किया बाहर निकाल के बाथरूम में। और उसी बीच में मैंने आपको बीच में दिखाया था कि मैं दूध लेती हूँ, उसकी मलाई को मैं रखती हूँ और उसका मक्खन निकालती हूँ। तो संडे का दिन होता है ना, तो संडे पहले मैं पूरे वीक की मलाई निकाल लेती हूँ और एक संडे को उसका मक्खन निकालती हूँ और दूसरे संडे को मैं क्या करती हूँ कि उसका घी बना लेती हूँ। तो पिछले संडे को मैंने मक्खन निकाला था और इस संडे को मैं घी बना रही हूँ। एक साइड मैंने अपने घी बनने के लिए रख दिया था मक्खन को, और उसके बाद मैंने अपने वॉशिंग मशीन के फ्रिज के सारे पार्ट्स धुले, सब पोंछ के फिर से फ्रिज में लगाए। और साथ में मैंने उसके किचन के सारे डिब्बे वगैरह भी क्लीन किए और फिर से सारे पार्ट्स को पोंछ के अब मैं सामान को अरेंज कर रही हूँ। फ्रिज का सामान अरेंज करने के बाद किचन को मैं पूरा डीप क्लीन करूँगी ऊपर से सारा, क्योंकि हम लेडीज़ों का क्या होता है कि जहाँ से कोई सामान उठाते हैं तो वहीं रखते हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि किचन मेरे भाई और हस्बैंड भी हेल्प करते रहते हैं, तो ये लोग जहाँ से सामान उठाते हैं वहीं पे वापस रखेंगे नहीं, इधर उधर रख देते हैं। तो थोड़ा सा कम क्लीन हो पाते हैं। डिब्बे वगैरह हो गए, दाल के, मसाले के, हर एक चीज़ें हो जाती हैं। तो संडे को मैं उसको क्लीन करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने घी बनने के लिए रख दिया था, अभी मेरा घी भी बन गया है। अभी मैं घी को रख लूँगी डब्बे में। और घी भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में बनता है, एक बार में लगभग 1 किलो घी बन जाता है। घी को रखने के बाद फिर मैं बीच में जो मेरा टाइम था फ्रिज क्लीन करने के बाद, सारा अरेंज करने के बाद, मैं उस बीच में नहा के आ गई। नहा के आने के बाद मैंने घी को रखा। घी को रखने के बाद फिर हस्बैंड भाई ने भी नहा लिया। और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आप सबको कल बताया था कि मैं लाइव आऊँगी, लाइव आके मैं आप सबसे बातें करूँगी। आप जब मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, स्टडी करती हूँ जब, तो आप लोग कमेंट्स करते हो, उस टाइम पे मैं आपकी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बता रखा है कि मैं बैक कैमरे से स्ट्रीम करती हूँ। क्योंकि जब अगर मैं फ्रंट कैमरा
ऑन करके रखती हूँ, आपके मैसेज आते हैं तो थोड़ा सा नज़र इधर उधर हो जाती है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उस वजह से मैं बैक कैमरे का यूज़ करती हूँ। तो आप सब कमेंट्स करते रहते हो, मुझे पता नहीं चलता किसके कमेंट्स आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बाद में वैसे देखती हूँ कि किसके कौन से कमेंट्स आए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी 2 बज जाता है, कभी 2.5 घंटे भी हो जाते हैं, तो उस बीच में फिर सब लोग हट जाते हैं, पता नहीं चलता कि किसके कब कब कमेंट्स आए, उस टाइम पे वो हैं या नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा था कि अब मैं इस संडे को आप सबसे मिलूंगी, सबसे बातें करूंगी, अपने बारे में बताऊंगी। और आज मैंने 1 बजे से 2 बजे का टाइम रखा था कि 2 बजे तक हम लोग बातें करेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगूंगी। लेकिन सबसे बातें करते करते 2:30 बज गया, और उसमें भी आप लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, तो आप सब मना कर रहे थे कि भी थोड़ा सा और रुक जाते हैं, लेकिन मेरा काम था ना, मुझे खाना भी बनाना था, फिर मुझे बंद करना पड़ा उस वजह से। और उसके बाद मुझे 2:30 बज गए थे, 3 बज रहे थे, फिर मुझे खाना बनाना था, तो हस्बैंड बोले आप कुछ नॉर्मल सा बना लो, हल्का सा बना लो। फिर मैंने तहरी बनाई, सॉरी, तहरी बनाने के बाद मट्ठा और तहरी खाया, और बीच में जो मैं खाना बना चुकी थी, मैंने खिचड़ी पकने के लिए छोड़ दी, उसी टाइम मैंने अपने मशीन भी लगा ली। वैसे तो आज मुझे मशीन लगा के सारे कर्टन वगैरह सब धुलने थे, बेडशीट वगैरह, लेकिन अब मौसम अच्छा नहीं है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, धूप नहीं है, अभी भी आप देख सकते हो कि धूप बिल्कुल भी नहीं है, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो कपड़े सूखते नहीं। इस वजह से मैंने जो डेली यूज़ के नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, डेली यूज़ करते हैं हम लोग, तो वही सब के कपड़े थे, वो उस पर मैंने मशीन लगाए, वो कपड़े धुले। और उसके बाद फिर खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया 1 घंटे के आसपास। फिर शाम को जब मैं उठी, तो शाम को उठने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठी, बाहर बैठने के बाद हस्बैंड को बाहर जाना था काम से, और भाई भी खेलने के लिए चला गया, बची मैं अकेले। तो मैंने फिर, मेरे पास टाइम भी था अच्छा खासा, तो मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, 5:30 बजे मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने 9 बजे तक पढ़ाई की, 9 साढ़े 9 बजे तक। 9:30 बजे हस्बैंड आए, भाई तो थोड़ा जल्दी आ गया था, 8 बजे के समथिंग आ गया था, और हस्बैंड लेट आए। तो मैंने सोचा जब हस्बैंड आएंगे उसी टाइम फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो जैसे मैंने आप सबको बता रखा है कि संडे का मैं ऑफ़ लेती हूँ, तो काम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरे वीक इतना जल्दी जल्दी काम होता है। आप सबको मैंने दिखा रखा है कि मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठती हूँ, उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुई, फिर मैं वॉक के लिए गई, वॉक करके 6 बजे जब वापस आई, 1 घंटे की एक्सरसाइज किया, योगा किया, और उसके बाद फिर नहा के खाना बनाना होता है, खाना बनाया, नाश्ता बना लेती हूँ उसी बीच में। तो 1 घंटे में इतना सारा काम अरेंज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, भग भग के सारे काम, तो इतना डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। और इसलिए मैं संडे को थोड़ा सा ऑफ लेके ना, एक टाइम का ही होता है कि ऑफ लेके, वैसे तो संडे का हमारा प्लान रहता है कि हम मूवी देखने जाएं, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टडी स्टार्ट कर दी है। पहले क्या था कि मैं टीचर की तैयारी करने के बारे में सोच रही थी, तो उस टाइम थोड़ा सा ये था कि चलो टीचर का है, नॉर्मल मैं 6-7 घंटे भी पढ़ लेती हूँ तो बहुत है, दिन में 5 घंटे भी पढ़ लिया तो बहुत है। बट अभी अगर मैंने किसी चीज़ पे हाथ रखा है, इतनी बड़ा मैंने सपना देखा, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो जो शाम का मेरा मूवी का प्लान था उसको आज मैंने कैंसिल कर दिया। हस्बैंड चले गए थे बाहर और भाई भी चला गया खेलने, तो उस बीच में मैंने अपनी 4-5 घंटे की पढ़ाई कर ली। और उसके बाद फिर मैं संडे को थोड़ा सा कोशिश करती हूँ ना कि कुछ अलग बना लूँ। तो मॉर्निंग में भाई बोला कि मैगी बना दो, तो भाई के लिए मैगी बना दी। और इवनिंग में मेरे हस्बैंड को दूध की गुजियाँ बहुत पसंद है। आप सब शायद आप कोई कोई जानता भी होगा, कोई नहीं जानता होगा ये क्या होता है। मैंने आपको आगे दिखाया है, आप वीडियो में आगे देखिएगा, आपको पता चलेगा ये क्या होता है। ये जैसे हम गुजियाँ बनाते हैं ना, नॉर्मल गुजियाँ बनाते हैं, तो नॉर्मल गुजिया मैदा से बनती है और उसको ऑयल से फ्राई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये गुजिया खोया में चीनी मिला लिया, जिसको जो भी पसंद होता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे मिला के सेम हमको उसका जो मिक्सचर होता है ना सेम बनाना होता है। बस इसको आटे में बनाना होता है, आटे में बना के और दूध में इसको पकाना होता है। बस ऐसे ही इसको करके जैसे हम रबड़ी बनाते हैं, बस उतना दूध गाढ़ा हो जाता है और ये दूध की गुजिया खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैंने आज, वैसे तो मैंने गुजिया खोया बनाया था, सोचा था कि गुजिया बना दूंगी, हस्बैंड का गुजिया खाने का मन कर रहा था, लेकिन खोया थोड़ा सा कम था, तो मैंने फिर यही दूध की गुजिया बनाने का सोच लिया। शाम को दूध की गुजिया बनाऊंगी। अभी हस्बैंड भी आए नहीं है और भाई भी नहीं है, भाई तो आ गया है, तो वही मेरा वीडियो शूट कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो पढ़ाई कर लेती हूँ, 3-4 घंटे का जो टाइम है उसमें मैं 1-2 चैप्टर अपने क्लियर कर लेती हूँ। तो उस वजह से मैं पढ़ाई के लिए भी बैठ गई थी। और आज शाम को भी मैं वॉक के लिए नहीं गई। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा पढ़ने लगे तो वॉक करने में लगता है ना टाइम वेस्ट हो रहा है, 1-2 घंटे का, थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, ये हो जाता है।
तो शाम को भी वॉक करने नहीं गई, लेकिन मैं कल से अपना डेली रूटीन फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है जैसे आप सबको मैंने बता रखा है, तो मुझे वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने उसमें लापरवाही कर दी तो मेरा पेन फिर से बढ़ जाएगा और हो सकता है कि कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। इसलिए मुझे एक्सरसाइज वॉक तो करना है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। कल से मैं उसको अपना डेली रूटीन में लाती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने खोया ले रखा है, अभी मैं खोया में चीनी मिला रही हूँ। आपको जितना पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग उतनी चीनी मिला सकते हैं, क्योंकि मैं दूध में चीनी नहीं डालती हूँ, बस खोया में ही चीनी मिलाऊंगी। इस वजह से थोड़ी सी चीनी मैं ज़्यादा लूँगी, और क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो अगर हम चीनी कम रखेंगे तो फिर बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है। लेकिन आपको जैसा पसंद है, वैसे तो मैं बहुत मीठा कम खाती हूँ, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है, तो फिर उनकी वजह से मुझे मीठा बनाना होता है। थोड़ा मैं ऐसा बनाती हूँ कि मैं भी खा लूँ वो भी खा लें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम मीठा भी नहीं। और उसके बाद मैंने चीनी को खोया में मिलाया और फिर आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैं इनको गुजियाँ बनाऊँगी, और उसके बाद मैंने दूध को एक साइड पे पकने के लिए छोड़ दिया है। दूध पकता रहेगा, दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। दूध को लगभग हमें कोशिश करना है ना कि जैसे हम रबड़ी बनाते हैं, दूध आधा हो जाए हमारा पक के, उस स्टेज तक हमें दूध को पकाना होता है। जैसे कि मैंने दूध को काफ़ी पहले रख दिया था पकने के लिए, और दूध काफ़ी कम भी हो गया है। और अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि मैंने गुजियाँ बना रखी हैं, और इनको अब मैं पकाऊंगी। अब मुझे थोड़ा सा दूध कम लग रहा है तो मैं अभी इसमें दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि दूध पक गया है और गुजिया मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो मैंने और भी दूध ऐड किया और इनको पकाया। इसके बाद हम लोगों ने गुजिया खाई, और आज मैं शाम को स्टडी नहीं कर रही हूँ क्योंकि 11 बज गए हैं। अब ये खा के सो जाएंगे। अब भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गुड नाइट।